शिव मंदिर के लिए विख्यात है तंजौर। कावेरी नदी के डेल्टा पर बसा हुआ तंजौर एक समृद्धशाली नगर है जो कि शिव मंदिर के लिए विख्यात है। अतीत में तंजौर चोल राजाओं की राजधानी थी। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक चोल राजाओं का साम्राज्य वर्मा श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। कंबोडिया, थाईलैंड, जावा के विभिन्न मंदिरों में चोल राजाओं की स्थापत्य शैली दर्शन आज भी मिलते हैं। फिर भी ऐसा कहा जा सकता है, बृहदेश्वर मंदिर के निर्माता राजा राजन चोल वंश के श्रेष्ठतम नरेश थे। कांची के पल्लव केरल के चेरामन राजाओं को पराजित कर चोल साम्राज्य का विस्तार पूरे दक्षिण भारत में फैला हुआ था और युद्ध में विजय के स्मारक के रूप में 11वीं शताब्दी में चोल राजाओं की अविनश्वर कीर्ति तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। यह मंदिर दक्षिण भारत के सभी मंदिरों में सबसे विशाल एवं ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 66 मीटर अर्थात 216 फीट है। इसके शिखर पर 80 टन भार का एक गोला शिलाखंड है जिसके ऊपर स्वर्ण कलश रखा हुआ है। बृहदीश्वर शिव मंदिर 3,20,000 घन फुट के क्षेत्र में एक छोटे से किले के अंदर स्थित है। इसे राजराजेश्वर प्रथम ने बनवाया था। राजराजेश्वर शिवजी के महान भक्त थे। गर्भगृह के ऊपर विराट गोपुर और विराटाकार लिंग तथा एक प्रस्तरीय नंदी के साथ स्थित यह मंदिर राजराजेश्वर प्रथम की महान भक्ति और शक्ति का साक्षात प्रमाण है। स्थानीय कथा अनुसार एक बार राजराजेश्वर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए थे। तब उनके गुरु ने सुझाव दिया कि शिवजी के लिए यदि वह एक मंदिर बनवाएं तो वह ठीक हो सकते हैं। राजराजेश्वर नर्मदा नदी से आकर एक लिंग उठा लाए, उसे प्रतिस्थापित कर 12 साल की अवधि में यह मंदिर तैयार करवाया। मंदिर के कुंभाभिषेक के बाद राजराजेश्वर तालाब में नहाए और रोग मुक्त हो गए। बृहदीश्वर मंदिर में 13 फीट अर्थात 4 मीटर ऊंचा अति विशाल नर्मदेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। शिवलिंग के चारों ओर की भित्तियों पर बारजा बना है। इस मंदिर के सामने विशाल नंदी प्रतिमा विराजमान है जो कि एक ही शिलाखंड की बनी है। यह प्रतिमा 5 मीटर लंबी, 4 मीटर ऊंची और 3 मीटर मोटी है। नंदी प्रतिमा के उत्तर की ओर पार्वती मंदिर है। कई डयोड़ियां पार करने पर पार्वती जी के दर्शन होते हैं। दुर्ग के चारों ओर के परकोटे में बरामदा बना है जिसमें शिवलिंग की पंक्तियां बैठाई गई हैं। नगर की ओर दुर्ग से लगभग आधे किलोमीटर दूर एक स्थान पर भगवान विष्णु, राजगोपाल रामचंद्र, नरसिंह और कामाक्षी देवी के मंदिर हैं। तंजौर स्थित दुर्ग का प्रासाद निर्माण राजा विजय राघव ने कराया था। इस प्रासाद की 2 मीनारें हैं। कहा जाता है कि एक मीनार से राजा श्रीरंगम के भगवान रंगास्वामी को नमन करते थे और दूसरी मीनार शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखने के काम में आती थी। प्रासाद में स्थित सरस्वती महल संग्रहालय का अनोखा आकर्षण है। इस संग्रहालय में विविध विषयों की विभिन्न भाषाओं की 30,000 से भी अधिक पांडुलिपियां संग्रहित हैं। इसमें से 8,000 पांडुलिपियां ताम्र पत्रों पर लिखी हुई हैं। यह मराठा और नायक शासकों के 300 वर्ष के संग्रह का प्रतिफल है। इसी संग्रहालय में 9वीं से 12वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमाओं का संग्रह भी दर्शनीय है। तंजौर का दूसरा तीर्थ अमृत वापिका है। उसके किनारे महर्षि पराशर का स्थान है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत निकलने पर उसकी कुछ बूंदें महर्षि पराशर को मिली थी। उन्होंने वे बूंदें लोक कल्याण के लिए सरोवर में डाल दी थी। कथा पुराण के अनुसार तंजौर पराशर क्षेत्र है। पूर्व काल में यह तंजन नामक राक्षस का निवास स्थान था। उसके साथ और भी बहुत से राक्षस रहते थे। देवासुर संग्राम में सब राक्षस देवताओं द्वारा मारे गए। भगवान विष्णु ने तंज को युद्ध में मारा। मरते समय इन राक्षस ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी निवास भूमि मेरे ही नाम से विख्यात हो और इसे पवित्र स्थली मानी जाए। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी समय से इस क्षेत्र का नाम तंजावुर हुआ। यह तंजपुर का ही तमिल रूपांतर है। दक्षिण भारत के चेन्नई, एगमोर, तिरुचिरापल्ली, रामेश्वरम रेल मार्ग पर कुंभकोणम से 18 किलोमीटर दूर तंजावुर स्टेशन है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर बृहदीश्वर शिव मंदिर है। यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ पर होटल, लॉज एवं धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।